जोजी नदी की ये हालत है कि प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गंदगी के कारण, प्रदूषण के कारण इतने मच्छर हो रहे हैं कि आप तस्वीर देखेंगे एक छोटी सी बच्ची के चेहरे पे एक साथ कितने मच्छरों ने इसे नोचा है। अब इस मुद्दे को कई लोग उठा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि केंद्र से निरीक्षण के लिए टीम आई थी और कमेटी ने बलौतरा का दौरा भी किया और कमेटी अध्यक्ष जस्टिस संगम लौड़ा दूसरे दिन लूणी नदी का उन्होंने निरीक्षण भी किया। जेड़ला गांव में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों से सुनी भी कि भाई क्या चल रहा है। एसटीपी प्लांट का भी निरीक्षण किया गया और कलेक्टर सुशील कुमार, अमित शर्मा, एसडीएम अशोक कुमार साथ में मौजूद रहे। अब देखने वाली बात है कि ये निरीक्षण होना क्यों अनिवार्य था, क्योंकि जिस प्रकार का प्रदूषण जोजी नदी और आसपास के क्षेत्र में फैल रहा है, क्योंकि कई कपड़ों की फैक्ट्रियों, कई ऐसे आसपास की फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, जो गंदगी है, उस नदी में आती है, जिस नदी में साफ पानी होना चाहिए था। और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, अगर वो क्षेत्र राजस्थान का हम देखें तो किस प्रकार से सूखा रहने वाला क्षेत्र है, वहां पर अगर कोई नदी है तो उसका बचाव करना जरूरी है, ना कि उसमें इस प्रकार प्रदूषण फैलाना है। और रही बात जोशी नदी की, तो उसमें जिस प्रकार का प्रदूषण का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ही सोच विचार करने वाली बात है कि आसपास के जो लोग हैं उन्हें इससे कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा। एक छोटी सी बच्ची के साथ अगर मच्छरों ने ये हाल किया है तो सोचिए कितने लोग वहां आसपास रह रहे हैं। कईयों के पास ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज बचाव करने के लिए उस वक्त मौजूद रहे। कई लोग खुले में भी सोते हैं। इस प्रकार से अगर मक्खी मच्छर उनके आसपास रहेंगे, उनके खाने में, उनके शरीर पर रहेंगे, तो किस प्रकार से जो है महामारी भी फैल सकती है। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए टीम आई और टीम ने पूरा निरीक्षण किया और प्रयास किया जा रहा है और आसपास के लोगों ने भी बात की कलेक्टर महोदय से और कई लोग जो भी निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे कि आप इस पर गौर कीजिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि जोजरी का जो प्रदूषण है वो धीरे धीरे कम हो। कई नेताओं ने, कई कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किया है, जो कि बहुत सही बात है कि अगर इस बात पे गौर किया जाए, इस पे विचार विमर्श किया जाए और धीरे धीरे जो जोजरी नदी है उसकी प्रदूषण की जो लेवल है उसे कम करने का प्रयास करें, ताकि आसपास के क्षेत्र में हरियाली बनी रहे, खाने पीने का जो एक साधन उन्हें मिल पा रहा है खेती बाड़ी से, उस पर भी नियंत्रण रहे, ताकि जो खाना, जो सब्जियां उग रही है उस पानी से, वो भी एकदम हेल्दी रहे, वो स्वस्थ रहे, जिससे खाकर लोग स्वस्थ रहे। पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि जोजी नदी में जो प्रदूषण हो रहा है इसका मुख्य रूप से कारण क्या है और इसके बचाव के लिए क्या कुछ जरूरी है, और अगर एक्शन लिया जाता है सरकार द्वारा तो क्या कुछ एक्शन लिए जाने चाहिए जिससे कि प्रदूषण जल्द ही खत्म हो जाए। अब क्या कुछ बातचीत हुई गांव वालों के बीच और अधिकारियों के बीच, ये सुनिए, फिर इस पर आपका क्या कहना है बताइएगा। तो जीत गया बहुत दुखी हो साहब। 17 साल दुखी हो साहब, 17 साल दुखी हो हम लोग। आप रहे हाथ जी नहीं, सरकार आप रहे हाथ में सर उगे हवार करो समाधान निकालो सर। आपका नाम सुना है, गवार खून पड़े, मच्छर टाबर खून आदमी और इतनी बीमारियों फैले, इतनी बीमारियों केहू ने पानी नहीं है, टैंकों में वो पानी मिक्स हो जाओ साहब। आप करो पानी पियो सामने, गिंदो पानी पियो साहब। कोई मटकी में कस पानी रहे नहीं क्या राय है बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।